तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रेंगल में गेम खेल रहे हैं। हम लोग पहले लिविक में खेल रहे थे कि चलो छोटा मैच है तो जल्द से जल्द गेम ख़त्म होगा और इतना लंबा रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन गलती से मुझसे रेंगल लग गया और रिकॉर्डिंग ऑन था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि हम लोग शायद इस गेम में टिक पाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रेंगल में गेम खेल रहे हैं। हम लोग पहले लिविक में खेल रहे थे कि चलो छोटा मैच है तो जल्द से जल्द गेम ख़त्म होगा और इतना लंबा रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन गलती से मुझसे रेंगल लग गया और रिकॉर्डिंग ऑन था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि हम लोग शायद इस गेम में टिक पाऊँगी कि नहीं मैं, लेकिन लोग ओशन प्लेस पे उतरे और हम लोग बहुत सारे बंदे वहाँ पर उतर रहे थे। क्या हुआ ना कि मतलब सब लोग वहीं पे मोस्टली जाते हैं ज़्यादातर, तो मैंने बोला चलो देखते हैं, एक लाइफ तो ज़्यादा मिलती है इसके अंदर, पर वो कुछ काम नहीं आती है मुझे ऐसा लगता है। जैसे ही मैं नीचे उतरी, सामने मेरे एक बंदा उतर गया। मैं समझ ही नहीं पाई क्या करना है। मैंने सोचा चलो जंप करके साइड से निकल जाएंगे, लेकिन जंप करने तक टाइम नहीं दिया उसने और वहीं पे मेरा गेम ओवर। और फिर मैं रिस्पॉन हुई दूसरे साइड से, तो मैंने सोचा जाने दो, छोड़ो, अभी ओशन प्लेस पे जाना बेकार है। वहाँ कितना भी कुछ भी लूट लो, अपने साथ यही होता है कि अगर बंदे ने मार दिया तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है रिस्पॉन होने पर भी। इसे जस्ट सेफ खेलो थोड़ा। फर्स्ट टाइम में चलता है कि भाई चलो चला, लेकिन गेम ओवर होते होते हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, जाने दो। हम लोग क्या करते, एक नंबर की साइड में चले जाते, बाकी तो 3 और 4 नंबर ओशन प्लेस पे ही थे। फिर हम लोग, मुझे लगा कि ये लिविक का मैप है, फटफट पहुंच जाएंगे, लेकिन रेंगल में ऐसा नहीं होता है। बहुत ही लंबा मैप रहता है ये। आप लोग खेले होंगे तो आपको पता होगा कि लिविक में जैसे हम लोग कितना भी दूर मार्क करते पहुंच ही जाते हैं मैप के अंदर, लेकिन रेंगल में पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमारी स्पीड बहुत ही कम रहती है इस साइड में कि मैप बहुत लंबा रहता है, हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते और मैं बीच में कहीं उतर गई। उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई गाड़ी मिले और हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। पीछे से 3 नंबर भी नॉक, और वो भी रिस्पॉन होके कहीं और चला गया, और 4 नंबर वहीं पर था। हम लोगों ने फिर, मुझे फाइनली गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिलते के ही मैंने 1 नंबर की तरफ चली गई थी। तो वहाँ पे क्या थोड़ा लूट वूट मिल जाती है, उसके अंदर जाना पड़ता है। वो टनल के अंदर जो पानी के अंदर जाते हैं ना, उसके अंदर मिल जाता है। कभी कभी उसके अंदर बंदे भी होते हैं। एक गेम में ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि वहाँ पे बंदा छुप के बैठा था और मैं समझ ही नहीं पाई और उसने मुझे मार दिया था वहीं पर। फिर मैं यहाँ आने के बाद मैं वो जगह ढूंढ रही थी कि चलो देखते। पहले मैं ये देख रही थी कि कोई बंदा है तो नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बंदे होते ही हैं ख़ास तौर पे। कि उससे पहले फिर 1 नंबर ने सबको ख़त्म करके आगे पता नहीं क्या कर रहा था वो। तो मेरा इतना कुछ अच्छा बॉन्ड नहीं था इसमें टीममेट्स के साथ। मैं अपना खेल रही थी, वो लोग अपना खेल रहे थे। ऐसे ही गेम आगे बढ़ा रहे थे हम लोग। फिर मैंने थोड़ी बहुत लूट करने के बाद बोली चलो देखते हैं कि अभी वो टनल खोलेंगे हम लोग। फिर मैं टनल का रास्ता ढूंढने लग गई कि कहाँ पर है, तो मुझे मिल गया। क्या होता है ना, दूसरी जगह पे पानी के अंदर रहता है, तो मैंने इतना ख़ास मैप देखती नहीं हूँ, खाली अंदाज़े पे चलते रहती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले तो कोई नहीं जा सकता, इसे खुला है, क्योंकि इससे पहले भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है शायद, कि मैंने शायद ध्यान नहीं दी होंगी पिछले मैप्स में, क्योंकि
अगर कोई खोलेगा तो वो खुला ही रहता है, बंद नहीं होता है। फिर मैं यहाँ पागल की तरह उसको खोलने का ही ढूंढ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से की से खुलेगा। मैं इधर उधर हर पिलर के पास गई। फिर मैं अंदर एक गिरा हुआ पिलर रहता है, वहाँ पर भी गई थी। फिर देखा कि नहीं, यहाँ पर है, इधर डालना है, इधर टच करेंगे तो होता है। फिर मैं हर बैम्बू के पास टच कर रही थी, ये सोच रही नहीं थी कि खाली बैम्बू पे टच करूँ। फिर खाली पिलर पे भी टच होने के बाद में दरवाज़े का आवाज़ आई। मुझे लगा चलो दरवाज़ा खुल रहा है। मैं खुलने से पहले ही अंदर चली गई और उसके बाद में मैंने जो मिला सब ले लिया मैंने इसके अंदर। ये AMR भी एक गन थी इसके अंदर, मैंने पहली बार मुझे मिली है। मुझे इतना ध्यान नहीं था कि सिर्फ 10 एमओ मिलती है, सिर्फ 10। मैं एकदम फ्री हो गई थी, चलो बहुत अच्छी गन मिली है, काम हो जाएगा हमारा। मैं एकदम फ्री हो गई थी, चलो बहुत अच्छी गन मिली है, काम हो जाएगा हमारा। फिर मैंने देखा कि ऊपर फायरिंग हो रही है, फायरिंग की आवाज़ आ रही थी और मार्क भी आ रहा था। और फिर मैंने मैप में देखा कि बहुत दूर है एक नंबर, तो मतलब अगर हम लोग वापस से नॉक हो गए तो फिर हम लोग को रिवाइव मिलने वाला नहीं था। और ये लोग रिस्पॉन भी बहुत लेट करते हैं, रिवाइव करो, कोई नहीं, रिकॉल करो। तो मैंने क्या किया, यहीं से एग्ज़िट ले लिया गेट से और कहीं दूर ही जाके फेंक दिया इसने मुझे, एकदम मैप के कॉर्नर में। ये था कि जोन में थे बट एकदम कॉर्नर में फेंका था मुझे उसने एकदम, कि अब यहाँ से निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर कोई भी गाड़ी नहीं मिलती हम लोगों को तो। फिर उतने में एक बॉट मुझे मिल गया, उसको ख़त्म किए। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे दूसरा बॉट मिला, उसको ख़त्म किए। पता नहीं किसी गेम्स में बॉट आ जाते हैं, होते ही है, पहले से ऐसे ही है गेम में। अगर 60-80% रियल गेमर है तो 20% बॉट रहते ही हैं इसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी गेम खेलते हैं उन लोगों को 1 या 2 बॉट तो मिलते ही मिलते हैं। और अक्सर तौर पे खड़े एकदम ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पर हम लोगों को सोच भी नहीं सकते क्या बंदा आ रहा हो। उतने में 3 नंबर नॉक हो गया, तो उसके पास एक रिवाइव था, उसको रिकॉल करके बुला लिया गया। मेरे चलो हुआ तो रिवाइव करने के लिए, रिकॉल करने के लिए बंदे रहते हैं। वहीं पर मुझे दूसरा बॉट मिला था और उसको ख़त्म करने के बाद मुझे गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिलते ही मैंने फिर 4 नंबर की तरफ चली गई कि 4 नंबर नहीं था, तो मैंने वही चलो कर देते इसको रिकॉल। क्या होता है ना, मैं लोगों को बराबर रिकॉल करती हूँ, कितने भी मेरे पार्टनर्स होते हैं गेम में, लेकिन जब मैं नॉक हूँ और मुझे रिकॉल करने की बारी आए तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते। ये लोग सिर्फ अपना गेम खेलते हैं और रिकॉल करने के बारे में सोचते भी नहीं। हाँ, अगर इन लोगों ने अगर जोड़ी बनाकर आए हों और वो नॉक हो जाए तो हम लोगों को रिवाइव कर देते हैं, साथ में वो भी रिकॉल हो जाता है और हम लोग भी रिकॉल हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे लिए जो अकेला रैंडम बंदा खेल रहा हो उन लोगों के साथ में, उसको ये लोग बिल्कुल भी रिकॉल नहीं करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर नहीं 1 नंबर नॉक हुआ था, मैं 4 नंबर बोल रही हूँ उसको, मैं 4 नंबर की तरफ जा रही थी।
नंबर बार बार बोल रहा था कि मुझे रिकॉल करो रिकॉल करो। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला चलो, अपना काम तो है कि भाई बाजू में तो कर, स्क्वाड रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ना। जब मैं रिकॉल सेंटर की तरफ जा रही थी ना, तो 3 नंबर की फ़ाइट चल रही थी वहाँ पर। तो हम लोगों ने, मैंने क्या किया, पहले क्या इतना दूर है ना रिकॉल सेंटर, मुझे लगा नहीं था कोई होगा, तो मैंने फ़ौरन से रिकॉल किया 1 नंबर को। और फिर मैंने इधर उधर देखा कि चलो कोई है तो नहीं, तो पता चला इधर रिकॉल कर रहे, इधर अपन पिट गए। फिर मैं गाड़ी लेके थोड़ा दूर की तरफ देखने जा रही थी कि कोई आजू बाजू में फायरिंग की आवाज़ तो नहीं आ रही है। फिर उतने में क्या होता है, और जैसे ही उसको गाड़ी में मैंने ली हूँ, वहाँ से 3 नंबर नॉक और 4 नंबर भी नॉक। मैंने बोला चलो अब 4 नंबर, असल में 4 नंबर जो एनिमी से हेड कर रहा था ना, उसको उसकी साइड पे बंदे थे और हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे। मैंने चलो ये रिकॉल सेंटर के पास ही है, इसको भी रिकॉल कर देते हैं। उसको रिकॉल करने के बाद फ़ौरन से निकल जाएंगे यहाँ से। उतने में मेरा गेम लैग हो गया और 2-3 मिनट के लिए मैं ऑफ़लाइन हो गई। मुझे तो लगा ये गेम मेरे हाथ से चला गया, अब नहीं मिलने वाला। फिर मेरा वापस से जब मैं गेम के अंदर आई तो मुझे रीजॉइन करने का ऑप्शन आया कि आप भी जॉइन कर सकते हो मैच को। तो मैं बोली बाप रे, चलो देखते हैं। तो मैं वहीं बैठी थी जहाँ मैं 2 मिनट पहले बैठी थी, क्योंकि ज़ोन के अंदर ही थी मैं, ज़ोन के बाहर नहीं थी, तो बच गई। फिर 4 नंबर वहाँ पर फाइट ले रहा था और मेरे पास 8 का स्कोप था और अच्छी खासी गन थी। मुझे लगा चलो दूर से मारने का मौका मिल गया है मुझे। और मैं बंदा ढूंढ रही थी स्कोप लगा के कि मुझे मिले। और मेरे को आते आते उन लोगों ने देख लिए थे और मुझे अच्छा खासा पड़ रही थी और मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी। कुत्ते पे 3 नंबर को किसी ने मार दिया, गाड़ी से मार दिया उसको, तो वो तो ख़त्म। उसको रिकॉल कर भी नहीं सकते थे, वो टाइम पे सब रिकॉल सेंटर्स बंद हो गए थे। तो मैं देख रही थी पीक लगा के कि कहाँ हो सकता है बंदा स्कोप से। मेरे पास 8 का स्कोप था तो मुझे क्लियरली दिखता बंदा, और मैं बेफिक्री से एक के बाद एक गोली फालतू में चला दी। सिर्फ एक ही बार एक बंदा मुझसे नॉक हुआ और मैंने सारी गोलियाँ यहाँ पर किसी को भी न मार के ख़त्म कर दी। फिर मेरे पास सिर्फ M4 थी और बाकी कोई ऐसी खास गन नहीं थी कि मैं खेल सकूं, और मेरी M4 की भी एमो बहुत कम हो गई थी लास्ट तक। मैं फिर भी पीक लेके बोली अब 5 गोलियाँ, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। उधर क्या पूरी स्क्वाड थी, एक को मारो तो एक जाके उसको रिवाइव कर दे रहा था, एक को मारो तो एक जाके रिवाइव कर दे। और इतना अच्छा लोकेशन नहीं था हमारे पास कि सामने वाला बंदा हम लोगों से नॉक हो जाए। तो मुझे अच्छी खासी पड़ रही थी। उतने में फिर 4 नंबर की साइड में मैं आ गई। तो मेरे पास एक्चुअल में खुद से हील होने का कार्ड था, तो मैंने बोला अब यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है कि भाई 4 नंबर तो बाजू में वो रिवाइव कर देगा, लेकिन अगर कोई बाजू में नहीं रहा तब मुझे अपने आप को रिवाइव करने का मौका मिल सकता है उस कार्ड से। तो मैंने बोला अब यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है कि भाई 4 नंबर तो बाजू में वो रिवाइव कर देगा, लेकिन अगर कोई बाजू में नहीं रहा तब मुझे अपने आप को रिवाइव करने का मौका मिल सकता है उस कार्ड से। उतने में 4 नंबर ने मुझे रिवाइव कर दिया और मैंने बड़ा वाला हेल्थ किट ले ली। लेने के बाद मैं फिर पिक लगा के देख रही थी कि बंदा किधर है, कि 3 गोली बची है, 3 गोली में शायद कुछ हो जाए। उसको डैमेज हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो ख़त्म हो जाए, दोनों को डैमेज हुआ था। मगर वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग थे
जिसकी वजह से नहीं हो पाया और इतना अच्छा लोकेशन नहीं था हमारा। उतने में 4 नंबर को लोगों ने टॉप कर दिया है। तो मैंने 4 नंबर को रिवाइव कर दी वहीं पे। तो 4 नंबर बार बार बोल रहा था चलो गाड़ी पे गाड़ी पे गाड़ी पे। मैंने बोला अब गाड़ी पे ही जाना पड़ेगा कि अभी जो थर्ड जोन है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है कि फर्स्ट सेकंड जोन नहीं था, थर्ड जोन चालू होने वाला था और हम लोग बेवकूफ़ से नहीं बैठ सकते थे। तो मुझे गाड़ी पर भी पड़ रही थी। मैं ना गाड़ी नहीं चलाती जल्दी, कोई भी मेरे साथ हो तो मैं दूसरी सीट पे ही बैठती हूँ कि मुझे गोली मारने का थोड़ा चांस मिले। तो मैंने फिर एक हेल्थ किट ली। आपकी मैंने खुद से हील किया अपने आप को, क्योंकि मैं हेल्थ किट लेने से पहले मुझे उसने नॉक कर दिया था। तो 4 नंबर शायद मुझे छोड़ के भाग रहा था। तो फिर उसने पता नहीं क्या सोचा कि स्मोक डाल दिया था उसने। तो मुझे रिवाइव करना है तो उसको शायद पता नहीं था कि मेरे पास खुद से हील होने के लिए कार्ड है। तो मैं खुद हील हो गई और हेल्थ किट लेते साथ मैं गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते के साथ हम लोग यहाँ से निकल गए कि भाई यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है अभी के लिए। अपन छोटा जोन होगा तब आमने सामने देखेंगे कि इतनी दूर से मारना, उससे ज़्यादा मार खा रहे थे हम लोग। जो भगाए गाड़ी, जो भगाए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि चलो किधर चलते हैं अभी अपन। क्या होता है ना कि जब जोन छोटा होता रहता है ना तो अपने को टेंशन हो जाता है कि भाई ज़्यादा बंदे होंगे तो अभी इतनी दूर आके हारना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। फिर हम लोग सब चले गए। इतने में 3 नंबर का तो ख़त्म हो गया था, 3 नंबर ऑफलाइन हो गया। हम लोग 3 ही बंदे बचे थे और बाकी गेम में 15 बंदे और थे। तो फिर हम लोग एक घर के पास चले गए। फिर मैं सोच रही थी कि चलो कोई गन मिल जाए मुझे, कोई भी चलेगी, कि M4 में इतनी एमो नहीं थी कि मैं कोई भी अच्छी फाइट ले पाऊँ। तो फिर 4 नंबर से मैंने एमो मांगा पर शायद उसके पास भी नहीं था। तो पीछे ना एक बंदा मरा हुआ था, उसकी क्रेट थी पीछे एक बंदे की। तो 4 नंबर को दिख गई थी वो। तो फिर हम लोग देख रहे थे आसपास के कोई बंदा है तो नहीं, और मैं देख रही हूँ कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। तो सोच रही हूँ कि मैं एमो कैसे मांगूँ कि मुझे याद ही नहीं था कि वो पॉइंट से एमो मांग सकते हैं। फिर मैं मैसेज में इधर उधर देख रही हूँ, ये तो इसमें वो कमांड है ही नहीं। फिर बाद में हम लोग मरे बंदे के क्रेट के पास गए। बोली कोई छोटी मोटी भी गन मिल जाएगी ना तो अपने को थोड़ा सपोर्ट रहेगा। अभी इतने ज़्यादा बंदे बचे नहीं हैं, 14 बंदे थे, 14 में 3 हम लोग ही थे, तो 11 बंदे बचे थे। फिर हम लोग फिर वापस से कार में बैठ गए कि एक जोन और छोटा हो रहा था और हम लोग जोन के बाहर ही थे। 1 नंबर जोन के अंदर था और हम लोग बाहर थे। फिर हम लोग जोन के अंदर एक घर में आकर चुपचाप से बैठ गए कि चलो अभी और थोड़ा छोटा होने का इंतज़ार करेंगे जोन का। ये एरेंगल में ना जोन जितना छोटा दिखता है उतना नहीं होता है, बहुत बड़ा ही रहता है जोन इसके अंदर। लिविक में थोड़ा पता चलता है कि छोटा है कि बड़ा है। लिविक में ना बड़ा ही जोन दिखता है, लेकिन वो पीछे देखो तो ख़त्म हो जाता है और बहुत जल्दी। मैप बहुत छोटा ही है उसका, लेकिन एरेंगल में ऐसा नहीं है। जितना छोटा मैप दिखता है, जितना छोटा जोन दिखता है, उतना छोटा जोन होता नहीं है इसके अंदर, बहुत बड़ा ही रहता है। तो हम लोग को सामने से ना फायरिंग आ रही थी, तो हम लोग देख रहे थे कि फायरिंग कहाँ से आ रही है और शायद हमको कोई बंदा मिल जाए मारने के लिए। तो फिर हम लोग ना इसके अंदर बहुत बड़ा ही रहता है। तो हम लोग को सामने से ना फायरिंग आ रही थी, तो हम लोग देख रहे थे कि फायरिंग कहाँ से आ रही है और शायद हमको कोई बंदा मिल जाए मारने के लिए। तो फिर हम लोग ना इधर उधर देख ही रहे थे कि 4 नंबर को बंदा दिख गया और 4 नंबर ने उधर नॉक भी
मार्क भी किया था कि एनिमीज अहेड, और मैं देख ही नहीं पा रही थी कि कहाँ मार्क कर रहा है बंदा। फिर फाइनली मैंने देख लिया, तब तक के 4 नंबर ने उसे नॉक कर दिया था। और फिर मुझे भी पड़ रही थी, पता नहीं कहाँ से मार रहा था बंदा, वो शायद गाड़ी में था या कहाँ था पता नहीं। हम लोग को वो बंदा मिला ही नहीं जो बंदा हम लोगों को सामने से मार रहा था। देखते ही देखते जोन आउट कम होता चला गया और बंदे बहुत कम रह गए। हम लोग 3 थे और सामने 4 बंदे थे। हम लोग को लगा शायद एक स्क्वाड होगी, पर एक स्क्वाड नहीं थी, एक और बंदा नॉक हो गया था। तो हम लोग समझ गए थे कि भाई स्क्वाड नहीं है, हम लोगों को अब ढूंढना पड़ेगा बंदे किधर है, और फिर ये गेम हम लोग जीत पाएंगे। हो क्या रहा था ना कि जोन का टाइम भी हो जा रहा था, तो हम लोग जान नहीं रहे थे कि हम लोगों के पास में गाड़ी थी कि हम लोग आगे बढ़ सकते। अब हम लोग को इतना टाइम लगेगा नहीं, तो मैं बाहर आ गई। मेरी भाई अब ज़्यादा हो रहा है कि ये जोन बहुत मारता है बुरे तरीके से, और मेरे पास इतनी गन्स इतनी एमो नहीं है। और बाजू में ड्रॉप था और हम लोगों ने ड्रॉप देखे ही नहीं। मतलब इतना कोई कैसे नहीं देख सकता है कि ड्रॉप ही नहीं देखे। तो जब मैं आ रही थी ना, तो मुझे लगा कि ऊपर वहाँ पर बंदा है, और मैंने उसको देख लिया था कि वहाँ पे से वो फायरिंग कर रहा था शायद। तो मैंने नहीं, वहाँ बंदा है, तो मैं मार्क कर रही थी। मेरी चलो अभी 2 ही बंदे बचे हैं। पर जिस तरीके, तो मैं मार्क कर रही थी। मेरी चलो अभी 2 ही बंदे बचे हैं, तो शायद हम लोग गेम जीत सकते हैं। तो मैं सामने देख रही थी कि बंदा शायद मुझे दिखेगा वापस से, पर जिस तरीके से मैं देख रही थी, अच्छा था कि उस बंदे ने मुझे नहीं देखा, क्योंकि उसके पास अच्छी गन थी, शॉर्ट गन थी, चला रहा था वो जो। और एक मार तो और वहीं ख़त्म हो जाती मैं। तो मुझे लगा बाजू में बंदा है, लेकिन वो बंदा नहीं था, वो मशीन थी। और फिर मेरे लिए अभी लास्ट का जोन है, तो थोड़ा सा संभल के चलते कि 2 बंदों के चक्कर में हम लोग जीता हुआ गेम हार जाएंगे। फिर भी हम लोग देख ही रहे थे कि दिख जाए, कोई बंदा दिख जाए। और फिर मैंने जब देखी तो मेरे पास वो उड़ने वाली मछली थी। मुझे पता ही नहीं था मेरे पास कब आई है, मैंने देखी ही नहीं थी। अगर पहले देखे होते ना, तो हम लोग इसी पे घूम रहे होते, वो गाड़ी पे नहीं घूम रहे होते। तो फिर हम लोग ने उस मछली पे तैर रहे थे, उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते वो सामने जो पानी से मारते हैं ना एम लगा के, सामने वाला दिख जाता है हम लोग को। तो मुझे तो नहीं आ रहा था वो लगाने के लिए, तो 4 नंबर मार रहा था। तो इतने में हम लोगों को जो 2 बंदे में से एक बंदा मिल गया, और उसको जो फायरिंग दे रही थी कि जो चलाने वाले वो मार नहीं सकता है इसके अंदर। तो अगर हालांकि 4 नंबर होता तो मार लेता वो, लेकिन चलाने और उसको अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। तो हम लोग क्या करें, अपने आप को हील कर रहे थे। फिर मैं रिलोड करना भूल गई थी गन को। उतने में हम लोगों ने ना उसको भी देख लिए, जो बंदा लास्ट का बचा हुआ था। वो गीले सूट पहना था, हम लोगों को क्या घास में वो छुपा हुआ था, हम लोगों को खास दिखता नहीं वो। तो मैंने सोची चलो उस पर पानी का वो बॉटल डाल के देखते। तो उतने में वो बंदा भागते हुए आया, तो हम लोगों ने उसको देख लिए। और जो फायरिंग में कर रही थी, मैंने नॉक की थी उसको, पर उसके पास हीलिंग कार्ड था, इसलिए वो खुद को हील कर रहा था वो। तो मैं उसको हील करते टाइम में इतना मारी उसको, लेकिन वो मरा नहीं। रिकॉर्डिंग चालू कर रही हूँ तब, तो हम लोगों ने उसको देख लिए। और जो फायरिंग में कर रही थी, मैंने नॉक की थी उसको, पर उसके पास हीलिंग कार्ड था, इसलिए वो खुद को हील कर रहा था वो। तो मैं उसको हील करते टाइम में इतना मारी उसको, लेकिन वो मरा नहीं। फिर से वो बंदा खड़ा हुआ और मैं फिर से उसको मार रही थी, और लास्ट मोमेंट पे वो मर गया और हम लोग जीत गए। ये गेम
फर्स्ट ऐसा है जब से मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू कर रही हूँ, तब से ये फर्स्ट गेम ऐसा है जो मैं खुद जिताई हूँ गेम को। नहीं तो फिर मैं तो या तो मर जाती हूँ या तो गेम से आउट हो जाती हूँ। और फिर हम लोग विक्ट्री डांस करने लगे। मतलब बहुत मज़ा आया। वीडियो लंबी हो गई लेकिन बहुत मज़ा आया गेम के अंदर। तो आपको अगर गेम हमारा अच्छा लगा तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।